राजा की बात की जाए जो अभी भी बाहर ही था। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके उदास होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु उसके सामने प्रकट हुआ है। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। राजा जो कि अब लकड़हारा बन चुका था, उसके सामने आकर बृहस्पति देव बोलते हैं, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतनी चिंता में मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिस वजह से रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी ज्यादा संपत्ति तुम्हें वापस कर देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के अलावा और कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बृहस्पतिवार का दिन आ ही गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने जाता है और उस दिन उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। राजा ने तुरंत चना गुड़ खरीदा और गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए, लेकिन जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना वो भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे फिर नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में ये घोषणा कर दी थी, कोई भी इंसान अपने घर में भोजन ना बनाए, आग न जलाए, सारी जनता मेरे वहाँ भोजन करने आए। अगर इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की बात उसने पूरे नगर में फैला दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आते हैं, लेकिन जो लकड़हारा होता है वो कुछ देरी से पहुंचता है। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे भोजन कराते हैं। वहीं राजा की रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ती है जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने ये तय कर लिया कि मेरा हार इसी इंसान ने चुराया होगा। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया जाता है। जब लकड़हारा को कारागार में डाला गया तो वो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि जाने कौन से जन्म का कर्म मेरा आज ये फल मुझे दे रहा है। और ये सोचते सोचते वो साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तुरंत बृहस्पति देव साधु के रूप में फिर से प्रकट होते हैं और उसकी दशा देखकर कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस वजह से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तो तू अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करवाना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिलते हैं। लकड़हारा ने कथा कही उसी रात, और उसी समय लकड़हारा एक कथा कहता है और उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को उस स्वप्न में ये कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के स्वप्न को देखकर राजा सुबह उठता है और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाता है और उससे क्षमा मांगता है। लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर देता है। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर वापस चला जाता है। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। नगर में पहले से ज्यादा बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर, ये सब बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और वो गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा वापस आ गए हैं तो उन्होंने दासी को कहा, दासी, देखा राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा जब दरवाजे पर आते हैं तो उन्हें अपने साथ वो अंदर ले जाती है। तब राजा गुस्से में अपनी रानी से पूछता है कि ये इतना धन तुम्हें कैसे मिला? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। राजा ने फिर निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है तथा दिन में 3 बार कहानी पढ़ते हैं।